नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना बीएनटी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा में संस्कृत विषय की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आपके साथ अपना परिचय देने के बाद आज हम संस्कृत का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को दोनों पेपर जो है मैं पढ़ाऊँगी। हम आगे व्याख्यान प्रारंभ करें उससे पहले मैं आप लोगों के साथ जो सिलेबस है हमारा वो शेयर करना चाहूँगी। उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो बीए पार्ट थर्ड में जो हमारा फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंदर भारतीय दर्शन एवं व्याकरण, पेपर का नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। उसमें 3 किताबें हैं, श्रीमद् भगवत गीता, तर्क संग्रह और लघु सिद्धांत कौमुदी का तिङन्त प्रकरण। जो गीता है उसका दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय हम पढ़ेंगे। गीता 30 नंबर की है, तर्क संग्रह है वह भी 30 नंबर की है, और जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वह 40 नंबर की है। इस तरह से जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा। उसी प्रकार जो सेकंड पेपर है उसका नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। यह हमारा सेकंड पेपर है। इसके अंतर्गत 5 किताबें हैं जो हम पढ़ेंगे। पहली है रघुवंशम, दूसरी महाभारत, रामायण, इंद्र विजय और निबंध रचना। रघुवंश का छठा सर्ग और इंदुमती स्वयंवर जो है हम पढ़ेंगे वो 20 नंबर का है। महाभारत में उद्धव पर्व और विदुर नीति का 34वां और 35वां अध्याय है वो पढ़ेंगे। विदुर नीति भी 20 अंक की है। रामायण का जो बालकांड है उसका पहला सर्ग हम पढ़ेंगे वह भी 20 नंबर का है। इंद्र विजय नामधेय प्रकरण पंडित मधुसूदन ओझा की, यह 20 नंबर की है। और निबंध रचना संस्कृत में यह भी 20 नंबर की है। इस प्रकार सब मिला के इनका 100 नंबर का पेपर होगा। तो इस तरह से जो अपना फर्स्ट पेपर है वह भी 100 नंबर का होगा, और जो अपना सेकंड पेपर है वह भी 100 नंबर का होगा। तो अभी हम सबसे पहले आप सबको ये बताना चाहूँगी कि आज जो है हम इस तरह से हमारी पढ़ाई जो की जा रही है उसके पीछे क्या रीज़न है कि कोरोना काल चल रहा है। हम जैसे हर साल रेगुलर क्लासेस लेते आए हैं वैसे अभी नहीं चल सकता है। इसलिए हम आपके लिए संस्कृत का जो भी सिलेबस के अनुसार जो व्याख्यान है वो रिकॉर्ड करते हैं और उसके द्वारा आपकी पढ़ाई होती जाएगी। तो अब हम यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है मैं उसको पढ़ाऊँगी। फर्स्ट पेपर में जो किताब है श्रीमद् भगवत गीता, जिसका दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय अपने यहाँ पर है। तो यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले हम श्रीमद् गीता जो भागवत गीता है उसको पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पहले मैं गीता का सामान्य परिचय देना चाहूँगी। जैसे कि आप सभी परिचित है कि गीता जो है वह महाभारत का ही अंश है। तो गीता का जो शाब्दिक अर्थ है वह है गाई हुई या कही हुई। गीता में 18 अध्याय व 700 श्लोक है। महाभारत जो है उनके रचयिता कृष्ण द्वैपायन है। महाभारत में भी 18 पर्व हैं जिनका नाम क्रमशः है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। गीता में भी 18 अध्याय है जिनका नाम क्रमशः है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार से इसके अंदर ये 18 अध्याय है। गीता जो है वह संस्कृत साहित्य में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का अमूल्य ग्रंथ है। गीता जो है भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली दिव्य वाणी है। इसमें 18 अध्याय और 700
श्लोक है। इसके रचयिता संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास को ही माना जाता है। आज गीता का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। गीता के विषय में कहा जाता है कि गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता है। बुद्धि की एक सीमा होती है और जब बुद्धि में आता है तब मन में नहीं आता है, और जब मन में आता है तब फिर कहने में नहीं आता, तो और यदि कहने में भी आ जाता है तो लिखने में नहीं आता। इस प्रकार से गीता असीम है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में दिया गया दिव्य उपदेश है। गीता वेदांत दर्शन का सार है। यह ग्रंथ महाभारत की एक घटना के रूप में हमें प्राप्त होता है। भगवत गीता भागवत धर्म पर आधारित दिव्य ग्रंथ है। गीता महाभारत का अंश है। गीता की जो पृष्ठभूमि है वह युद्ध क्षेत्र है। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य प्रयोजन मानव अवतार रूप धारण करके अधर्म का नाश और धर्म का उत्थान करना था, जो कि स्वयं भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तद आत्मानां सृजामि अहम। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का दिया गया यह उपदेश भीष्म पर्व में विद्यमान है। राज्य की प्राप्ति के लिए कौरवों, अब मैं जो इसकी कथा वस्तु है वो क्या है कि राज्य की प्राप्ति के लिए कौरवों व पांडवों में अवश्यम भावी युद्ध प्रारंभ होने वाला था। दोनों ओर की सेनाएं सन्नद्ध थी। कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत के इस युद्ध में दोनों पक्षों की व्यूह रचना हो चुकी थी। दोनों की ही ओर से बनाए गए सेनापति अपनी अपनी व्यवस्था से आश्वस्त थे तथा उनको अपनी विजय पर पूरा भरोसा था। युद्ध के प्रारंभ होने में तनिक भी विलंब न था। युद्ध के प्रारंभ होने की सूचना देने वाले वाद्य यंत्र, शंख, भेरी, नगाड़े आदि भी बजने लग गए थे तथा सैनिक अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे थे। इस भीषण एवं नाजुक घड़ी में पांडव पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से, जो कि अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए थे, उनसे कहा कि हे केशव, आप मेरे रथ को जरा दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए ताकि मैं यह देख लूं कि इस भयंकर युद्ध में कौन कौन हमसे लड़ने आए हुए हैं, मैं किन के साथ यह युद्ध लड़ना चाह रहा हूं। श्री कृष्ण रथ को यह सुनकर श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तब उनको देखकर अपने गुरुजनों, अपने पितामह, अपने बंधु बांधवों, अपने सगे संबंधियों, इन सबको अपने समक्ष देखकर अर्जुन को मोह हो जाता है। वो मोहित हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग युद्ध में जो भी थे वो अपने ही सगे संबंधी थे। अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, और वह क्या कहते हैं कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब उनकी यह बात सुनकर अर्जुन को समझाते हुए इस भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने स्वधर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म का पालन करो और अधर्म का नाश करके धर्म को विजयी बनाओ। तर्क वितर्क बुद्धि युक्त अर्जुन को बारंबार श्री कृष्ण स्वधर्म और अपने स्वभाव के अनुसार निष्काम कर्म का पालन करने का उपदेश देते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि गीता का जो उपदेश है उसके समाप्त हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण अंत में केवल यही कहते हैं, यथेच्छसी तथा कुरु, अर्थात हे पार्थ, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वही करो। तब उनका यह वचन सुनकर अर्जुन ने भी उत्तर दिया कि आपकी कृपा से हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अतः जैसा आपने कहा है मैं भी वैसा ही करूँगा। तो ये जो है इसकी कथा वस्तु है। तो यहाँ पर जो उपदेश दिया जाता है वह हमारे भगवत गीता में है। इसका हम दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय यहाँ पर उसका अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक जो है उसमें शुरू करती हूँ। संजय उवाच। संजय ने कहा, तम तथा कृपयाविष्टम
अश्रुपूर्णा कुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णा कुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तम उस अर्जुन से तथा ऐसे कृपया करुणा से आविष्टम पूर्ण अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम आंसू से भरे व्याकुल नेत्रों वाले विषीदंतम दुखी इदम वाक्यम उवाच ऐसे वाक्यम वचन उवाच कहे मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने। देखिए कि ऐसे करुणा से पूर्ण आंसू से भरे व्याकुल नेत्रों वाले दुखी उस अर्जुन से भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे। विषाद के कारण अर्जुन का जो हृदय था वो टूट गया था। मोहजन्य करुणा से इसके विरत्व जो उसका वीरत्व था उसको करुणा ने पछाड़ दिया था। उसके अंतःकरण में दुखों की ज्वाला धधक उठी थी और इस कारण से वह आंसू बनकर बह चली थी। तो जो अर्जुन थे वह विषाद से ग्रसित हो गए थे। तो इस प्रकार उस करुणा से पूर्ण आंसू से भरे व्याकुल नेत्रों वाले दुखी उस अर्जुन से भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। मधु नामक असुर का वध करने के कारण उनको मधुसूदन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं दूसरा श्लोक। श्री भगवान अनुवाच है कुतस्त्वां कस्मलम इदं विस्मे सम उपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम एर कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान अनुवाच है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? कुतस्त्वा कस्मलम इदं विस्मे सम उपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। कि हे अर्जुन, कुतः क्यों, त्वाम तुम्हें, कस्मलम अज्ञान, इदम यह, विस्मय विषम स्थिति में, सम उपस्थितम उत्पन्न हुआ है, अनार्य जुष्टम जो कि आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है, अस्वर्ग्यम स्वर्ग को देने वाला नहीं है, अकीर्तिकरम अपयश करने वाला है। देखिए, कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मय सम उपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। कि हे अर्जुन, त्वाम कि तुम्हें, हे अर्जुन तुम्हें, विस्मय इस विषम परिस्थिति में, इस विषम स्थिति में, इदम कस्मलम कुतः सम उपस्थितम यह अज्ञान क्यों उत्पन्न हो गया है। हे अर्जुन, इस विषम स्थिति में जबकि हम युद्ध के लिए, दोनों सेनाओं युद्ध के लिए तैयार हैं और युद्ध भूमि में इस विषम स्थिति में तुम में यह कस्मलम कुतः समुपस्थितम यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हो गया है, जो कि कैसा है, अनार्य जुष्टम आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है, अस्वर्ग्यम जो स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है, अकीर्तिकरम और जो कि अपकीर्ति को करने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान जो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मोहजन्य विकारों और विषाद का अंत करने वाले, है ना, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें इस विषम स्थिति में यह अज्ञान किस तरह से उत्पन्न हो गया है, जो कि आर्य पुरुषों के कतई योग्य नहीं है, जो स्वर्ग को भी देने वाला नहीं है और जो कि इस संसार में अपकीर्ति को करने वाला है। तो यहाँ पे क्या क्या उन्होंने बताया कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है, ऐसा नहीं करना तुमको स्वर्ग देने वाला भी नहीं है और इससे संपूर्ण संसार में तुम्हारी क्या फैल जाएगी, अपयश और अपकीर्ति फैल जाएगी। इसलिए तुम्हारा इस युद्ध क्षेत्र में आकर, इस विषम परिस्थिति में आकर, हे अर्जुन, तुम में यह अज्ञान किस तरह से उत्पन्न हो गया है, जो कि आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है, स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है और जो कि अपकीर्ति को करने वाला है।
ठीक है, तो आज हम इतना ही यहीं पर आके समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे चलेंगे और अभी हम भगवत गीता ही पढ़ाएंगे। सभी जो विद्यार्थी हैं वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई करें, आप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम गीता के तीसरे जो श्लोक है उससे प्रारंभ करेंगे। तो आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम पुनः जल्दी से मिलते हैं। धन्यवाद।